डिवाइन फीमेल सोल एंड हीलिंग जोन में एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आप सबका। और आज की वीडियो का टॉपिक भी थोड़ा हटके है। हालांकि मैंने टैरो कार्ड यहाँ रख दिया है ताकि मैं आप लोगों को समझा सकूँ। टॉपिक अलग ही है लेकिन कार्ड से उसका है रिलेशन, बहुत गहरा रिलेशन है। और ये एम्प्रेस का कार्ड है, यानी कि महारानी का कार्ड है। तो आज की इस वीडियो में मैं इसको एक्सप्लेन करूंगी। और एक्सप्लेन मैंने कहा ही कि एक कार्ड को अगर आप इंट्यूटिव होकर के उसको रीड करते हो तो एक किताब लिख सकते हो, ग्रंथ लिखा सकता है पूरा। ठीक है, तो कौन टैरो कार्ड उसको कैसे रीडर मतलब टैरो कार्ड रीडर कैसे उसको रीड करता है और कितना ज़्यादा वो इंट्यूटिव है, इस पे कार्ड का मतलब निर्भर करता है। अगर आप ओनली रटे रटाए 4-5 उसके उत्तर बताते हो तो इसका मतलब ये होता है कि आपकी इंट्यूशन अभी बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है, या फिर ये भी हो सकता है कि आपकी थर्ड आई ओपन नहीं है। ठीक है, तो एक्चुअल में मैं यही बताने के लिए इस कार्ड को एक्सप्लेन कर रही हूँ कि जब आपका थर्ड आई ओपन हो जाता है ना, जब आपका थर्ड आई ओपन हो जाता है उसके बाद आप एम्प्रेस की एनर्जी में आते हो। ठीक है, उससे पहले ही आपकी थर्ड आई ओपन हो जाती है। ठीक है, मैं यही बताने की कोशिश कर रही हूँ इस वीडियो में कि थर्ड आई हमारा जो है इससे पहले ही ओपन हो जाता है। और जब थर्ड आई हमारा ओपन हो जाता है उसके बाद हम एम्प्रेस की एनर्जी में पहुंचते हैं। और जब भी हम एम्प्रेस की एनर्जी में पहुंचते हैं तो बिल्कुल कूल काम हो जाते हैं। ठीक है, इस एनर्जी में पहुंचने के बाद आपकी एनर्जी में फ्लैक्चुएशन नाम मात्र के रह जाते होते हैं, बहुत नाम मात्र के, और वो भी कलेक्टिव की होगी तब, वरना इंडिविजुअल में नहीं होगी। ठीक है, कलेक्टिव की एनर्जी अगर कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर होती है तब थोड़ा बहुत इसमें फ्लैक्चुएशन आएगा, वो भी नाम मात्र के लिए, वरना नहीं आएगा। ठीक है, तो आज मैं यही इस वीडियो के माध्यम से बताने वाली हूँ कि दुनिया में जितने भी धर्म हैं, जितने भी, चाहे वो ईसाई धर्म हो, इस्लाम धर्म हो और बौद्ध धर्म हो, जो भी है धर्म, हिंदू धर्म हो, जो भी है, देखिए मंदिरों में, मस्जिदों में, जो भी लोग गुरुद्वारों में और कहाँ कहाँ पता नहीं, एक संप्रदाय में लोग बटे हुए हैं। यहाँ तक कि लोग ज़मीनों के लिए लड़ रहे हैं। मतलब जो भी बनाया हुआ है धर्म के नाम पर कि इस जगह पर हम बैठ के सत्संग करेंगे या फिर पूजा करेंगे या फिर इबादत करेंगे, उस जगह के लिए भी लोग लड़ रहे हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो भी लोग मंदिरों में, मस्जिदों में या गुरुद्वारों में या चर्चों में बैठे हुए लोग हैं, जो पादरी हैं, पंडित हैं, मौलवी हैं, तो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से वो अगर मेरे वीडियो सुने तो बहुत अच्छी बात है, वीडियो वहाँ तक पहुँचाइए, बहुत अच्छी बात है। तो कहीं ना कहीं वो वननेस में नहीं है। अगर वननेस में होंगे तो फिर वो इन चीज़ों के लिए झगड़ा फसाद नहीं करेंगे। ठीक है, तेरा मेरा नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर मैं ख़त्म हो जाता है। ठीक है, मैं रहता ही नहीं है, सब तेरा हो जाता है, तेरा 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 हो जाता है। जब तेरा 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 हो जाता है तो फिर यहाँ पर झगड़े नहीं होते, झगड़े नहीं बचते, सारे झगड़े यहाँ ख़त्म हो जाते हैं और सिर्फ शांति ही शांति होती है। ठीक है, जब तक मैं होता है तब तक झगड़े होते हैं, तब तक अशांति होती है, सब मेरा सब मेरा सब मेरा, तब तक झगड़े होते हैं। लेकिन जैसे ही आप वननेस में आते हो तो आप सब तेरा सब तेरा सब तेरा सब तेरा सब तेरा करने लग जाते हो। तो मैं की वजह से ही सारे झगड़े होते हैं, तेरे तेरे करने से झगड़े नहीं होते कि हाँ कोई इंसान कह रहा है कि ये मेरा घर, मेरा पैसा, मेरा शरीर, तभी तक झगड़े हैं। अगर वो कहे कि ये पैसा भी ले ले, ये घर भी ले ले, ये भी ले ले, तो झगड़े नहीं होंगे, क्योंकि उसको पता चल जाता है कि आपस में सभी सोल कनेक्टेड हैं, सब सोल हैं, कोई बॉडी नहीं है यहाँ। ठीक है, और एक न एक दिन हमें सब कुछ यहाँ से छोड़ के चले जाना है। और ये ट्रुथ जो है ना, और बिल्कुल उनको क्लियर कट पता होता है, नो डाउट, यहाँ पर डाउट नहीं बचता, किसी भी तरीके का डाउट कुछ नहीं बचता। ठीक है, तो जब आप
पूरी तरीके से अवेकन हो जाते हो, आपका थर्ड आई ओपन हो जाता है ना, जब तक आपका थर्ड आई ओपन नहीं होगा तब तक आप मेरा 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 करते हो। जैसे ही आपका थर्ड आई ओपन हो जाता है, ये आपका ख़त्म हो जाता है मेरा मेरा वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो जितने भी मैं टारगेट कर रही हूँ कि जितने भी इस पृथ्वी पर पुराने से लेकर अब तक के जितने भी बैठे हुए हैं, वो लोग ही जाते हैं मंदिरों मस्जिदों में और गुरुद्वारों में और चर्चों में, जिनकी एनर्जी की वाइब्रेशन बहुत लो होती है, या फिर उनको पता नहीं होता है, ठीक है। ये बातें जब आपको पता लग जाती है, आपकी जब चेतना ऊंचाई पर पहुंचती है ना, तब ये बातें आपको पता लगती है, उससे पहले नहीं पता लगती है ना। तो ये सब जो झगड़ों की फसाद है ना इस पृथ्वी पर, और अब तक की चल रही है, जब से इस पृथ्वी बनी है तब से ये सब झगड़े चलते आ रहे हैं। जब जैसे जैसे धर्म बने हैं ना, कोई धर्म आगे आया है, कोई पीछे आया, बनते जा रहे हैं संप्रदाय धर्म तो सब बनते ही जा रहे हैं, और ये झगड़े बढ़ते ही जा रहे हैं, दिन प्रतिदिन बढ़ ही रहे हैं, घट तो नहीं रहे हैं। और इसी वजह से हीलर की ज़रूरत है इस पृथ्वी पर, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हीलर की। वही यहाँ पर शांति ला सकते हैं, दूसरा कोई भी इंसान शांति नहीं ला सकता, क्योंकि जितने भी धार्मिक लोग हैं, मुझे जहाँ तक पता है, वो सिर्फ लोगों को उकसाने का काम करते हैं और सिर्फ ये बताने का काम करते हैं कि मेरा धर्म अच्छा है और तेरा धर्म खराब है, ठीक है। उनको ऐसा लगता है कि जैसे कि वो उन्होंने कुछ उसका ठेका ले रखा है, ठीक है। तो इन चीज़ों को जितना लोग फॉलो कर रहे हैं, अंधविश्वास होकर के लोग मान रहे हैं, वो इसलिए मान रहे हैं क्योंकि उनके चक्रों में ब्लॉकेज है। जब चक्रों में ब्लॉकेज है तो ये थोड़ी उसमें पता है कि वो मुस्लिम है, वो हिंदू है, वो है तो वो है, तो उसके नहीं होंगे। सारे के सारे सब जितने भी इंसान हैं, सारे के चक्रों में ब्लॉकेज है। अब जब तक उनके चक्रों में ब्लॉकेज होंगे, ये सब चीज़ें तो होंगी, और जब चक्रों के ब्लॉकेज ख़त्म हो जाते हैं, उसके बाद कोई हिंदू नहीं बचता, उसके बाद कोई क्रिश्चियन नहीं बचता, उसके बाद कोई मुसलमान नहीं बचता, उसके बाद कोई कुछ नहीं बचता, सिर्फ जो अपना संबंध है वो सोल का रह जाता है, ठीक है। कि हम एक आत्मा है और आपस में हम जुड़े हुए हैं, हम आपस में भाई भाई हैं, बहन बहन हैं, और हमारा एक दूसरे से बहुत गहरा रिलेशन है। ये बातें पता चल जाती हैं, ठीक है। उसके बाद तो कुछ झगड़ा बचता नहीं। तो जब आपकी थर्ड आई ओपन होती है ना, तभी आपकी लाइफ में ग्रोथ शुरू होते हैं। ग्रोथ कहने का मतलब होता है कि जो भी आपकी डिज़ायर है, जो भी आपने छुपा रखी है खुद के भीतर, जो आपको कभी लगा था कि ये डिज़ायर कभी मेरी नहीं पूरी होगी, मैं बहुत ब्यूटीफुल बनना चाहती थी बट नहीं बन पाई, तो अब जैसे ही आपका थर्ड आई ओपन होगा, आप 50 साल के हो जाओगे तो भी 25 के दिखोगे, ठीक है। अगर आपको कार चाहिए थी एकदम, जो सबसे महंगी वाली कार होती है ना, 2 करोड़ वाली, 5 करोड़ वाली, अगर आपको ये लग रहा था कि क्या क्या नाम है मुझे नहीं पता, कार का नाम मुझे ये पता नहीं होता है, बस सुना है कि महंगी कारें होती हैं, मुझे किसी भी कार का नाम पता नहीं। तो उस कार को भी अगर आपकी डिज़ायर है ना कि मुझे वो कार, बस मेरी इच्छा थी, तो वो कार भी आपको मिल जाएगी। कभी अगर मान ले आपके पास खाने को रोटी नहीं थे और फिर भी आप अगर इच्छा है मन में ना, तो आप उस कार को पा सकते हो। अगर कभी आपकी इच्छा थी ना कि मेरे पास एक बंगला हो, जैसे कि डुप्लेक्स हो, या शहर टाउन में मेरा एक अपना सुंदर सा मकान हो, वो भी पूरी हो जाएगी, ठीक है। तो आपकी जितनी भी डिज़ायर है जो कि पूरी होने लायक है ना, वो पूरी हो जाएगी आपके थर्ड आई ओपन होने पर। आपको मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको मैनिफेस्ट करने के लिए रात दिन कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको करना ही है ना, तो अपने थर्ड आई को ओपन करो। अपने थर्ड आई को ओपन जैसे ही आप करोगे, आप वननेस में आओगे, और जैसे ही आप वननेस में आओगे ना, यूनिवर्स आपकी छोटी से छोटी, मैं क्या बोल रही हूँ ध्यान से सुनना, आप छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी सारी डिज़ायर को पूरी करेगा। सिर्फ ऐसी डिज़ायर नहीं पूरी करेगा जो कि आपके हित में ना हो, ठीक है। तो बस एक चीज़ ही शर्त है कि जो आपके हित में होगा,
अब कार की डिज़ायर है, ये तो किसी का आप नुकसान तो कर नहीं रहे हो, आप अपने लिए इच्छा कर रहे हो, किसी को दूसरे का तो कुछ हानि तो पहुंचा नहीं रहे हो। आप अच्छे अच्छे कपड़े के लिए डिज़ायर कर रहे हो, किसी को हार्म तो नहीं पहुंचा रहे हो, कि किसी को कुछ नुकसान तो नहीं होगा कि आप ब्रांड के कपड़े पहनना चाहते हो, फलना जो इंसान जो बनाता है कपड़े उसके आप पहनना चाहते हो, तो इसमें कोई बुरी बात तो है नहीं। तो सारे डिज़ायर आपके इसमें पूरे होते हैं, ठीक है। तो वननेस कहने का मतलब यहाँ ये होता है कि आपकी जो सोल है ना, उसको ये समझ में आ गई, उसको ये समझ में आ गई कि हम शरीर नहीं हैं, ठीक है, हम शरीर नहीं हैं, हम एक आत्मा है, और आत्मा जो है वो तेरी मेरी नहीं होती, उसका कोई रूप रंग नहीं होता, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी हीलर है ना, जो भी हीलर हैं वो इस दुनिया को हील करने आए हैं। और वैसे भी कितनी है मात्रा, तो बहुत कम है, बहुत कम लोग हैं जो कि हीलर हैं, ठीक है। एक्चुअल में जो हीलर है ना, वो आपको मंदिरों में नहीं मिलेंगे, मस्जिदों में नहीं मिलेंगे, वो लोगों की सेवा करते हुए मिलेंगे, एक मामूली सा जीवन जीते हुए मिलेंगे, क्योंकि उनको सब कुछ पता चल गया, ठीक है ना। तो जो धार्मिक लोग हैं, जो मत अलग अलग मत संप्रदाय मठ चला रहे हैं और पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, सभी धर्मों के बारे में मैं बोल रही हूँ, यहाँ पर आप फिर तेरा मेरा मत शुरू कर देना। तो जितने भी लोग हैं वो एक झूठा दिलासा लोगों को ये देते हैं सपनों की दुनिया की, यहाँ से जब हम जाएंगे ना तो स्वर्ग जाएंगे, वहाँ पर आपकी पिटाई होगी, ये होगी वो होगी, आप बुरे कर्म करोगे। भाई स्वर्ग यही है, यहीं बना लो स्वर्ग, ठीक है। तो जब तक चीज़ें यहाँ पर ठीक नहीं की जाएंगी, बहुत परेशानी यहाँ पर लोगों को है। और यहाँ से सोल को जब तक उसकी सारी डिज़ायर पूरी नहीं होगी, यहाँ से वो जा भी नहीं सकती। मैं साफ साफ बोलूँ तो जितने भी डिज़ायर हैं सब पूरी होनी चाहिए। अगर उसकी सब कॉन्शियस में डिज़ायर पड़ी हुई है तो वो सोल यहाँ से जा नहीं सकती। तो उसके सारे डिज़ायर पूरे होनी चाहिए, कर्मा क्लीन होने चाहिए, तभी कोई सोल यहाँ से जा सकती है, ठीक है। तो वननेस ज़रूरी है, और वननेस के लिए थर्ड आई ओपन होना ज़रूरी है, ओके। तो मैं बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाऊंगी, बस इतना ही कहना है कि चीज़ें बहुत डीप लेवल पर है, और उन चीज़ों को समझने के लिए, जानने के लिए, सारी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए, सारे प्रॉब्लम का सलूशन, शांति इस दुनिया को चाहिए। तो शांति का सिर्फ एक ही रास्ता है, एक ही उपाय है, और वो है वननेस। और उसके लिए अपने ऊपर वर्क करना होगा। जो भी फिजिकल है हमारा बॉडी का, उसको वहाँ से स्टार्ट करना, मतलब सिस्टमैटिक इनर वर्क, ठीक है। सिस्टमैटिक इनर वर्क मैं हमेशा बोलती हूँ। तो वैसे भी ट्विन फ्लेम बहुत कम है, और जो कम है तो वो भी अभी आधे के अधूरे कहीं ना कहीं अटके पड़े हैं, उनको खुद भी पता नहीं है कि कहाँ जाना है, क्या करना है। बहुत सारे लोग इल्यूजन में भी पड़े हुए हैं, और कुछ लोगों को लगता है कि ये जर्नी ही क्यों मिली, ठीक है। तो आप कैसे हीलिंग का काम करोगे जब आप खुद के ऊपर काम नहीं कर पा रहे हो, जब आप कहीं से किसी की मदद नहीं ले रहे हो, तो फिर आप क्या दुनिया को सुधारोगे। भगवान ने तो आपको हीलर बना करके भेज दिया, लेकिन अभी आप बस अपने में ही अटके पड़े हो, आप उन्हीं चीज़ों में उमड़ घुमड़ रहे हो, वही सर्कल को आप रिपीट कर रहे हो। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप बार बार काउंसलिंग लीजिए, हीलिंग लीजिए, ताकि आप अपने जर्नी में फटाफट आगे बढ़ सको। दुनिया को ज़रूरत है आपकी, ठीक है। एक दो लोगों के करने से कुछ नहीं होगा, 1500 लोगों के करने से कुछ नहीं होगा। अरबों की आबादी है, पता नहीं कितनी आबादी है इस दुनिया का, मुझे नहीं मालूम है, ठीक है। तो जितनी भी आबादी है, तो कुछ लोग 1000, 2000, 5000, 10,000 लोगों के करने से कुछ नहीं होता। इसलिए हीलिंग की यहाँ सख्त ज़रूरत है। अलग अलग मेथड से आप लोग हीलिंग दे सकते हो, पहुँचा सकते हो, और इसी तरीके से दुनिया में शांति लाई जा सकती है, ठीक है। ये तो इस दुनिया में जब तक शांति नहीं होगी, डिज़ायर पूरी नहीं होगी, आप यहाँ से जा भी नहीं सकते, ओके। तो बहुत चीज़ें क्लियर है। समझना चाहते हो, जानना चाहते हो तो पर्सनल रीडिंग लीजिए।